हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है। 6 मार्च से लेके 31 मार्च होगा असली खेल शुरू। ये जो ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन प्रिय दर्शकों होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इस मार्च के महीने में प्रभावित करने वाला सभी को, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए। क्योंकि 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही, क्योंकि अब 1 ग्रह 2 ग्रह हो तो चलिए ठीक है, 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। कोई राशि परिवर्तन, कोई नक्षत्र परिवर्तन, कोई चरण परिवर्तन, कोई उदय, कोई अस्त, कोई वक्री हो रहा, कोई मार्गी हो रहा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रह स्थितियां कैसी हैं, क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो सूर्य की बात करें तो ये मीन राशि में 14 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और चंद्रमा की बात करें तो ये 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। और मंगल ये भी 15 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। सूर्य मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 14 से, और मंगल कुंभ राशि में। और फिर बुध की हम बात करें तो बुध 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये 7 मार्च को करेंगे सबसे पहले तो मीन राशि में 7 मार्च को, और फिर मार्च में फिर दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे 25 मार्च को मेष राशि में। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, ना तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु ये शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए 16 मार्च को अपना चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक द्वितीय चरण में गोचर कर रहे थे, अब 16 मार्च से तृतीय चरण में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र भी 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले ये 7 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और फिर 31 मार्च को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनि की बात करें तो ये अभी तक अस्त थे, अब उदय होने जा रहे हैं 17 मार्च को। और राहु की बात करें तो राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए अब द्वितीय चरण में गोचर करेंगे 3 मार्च से, और केतु हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 3 मार्च से ही। तो आपने देखा कि 9 के 9 ग्रह कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति में। अब हम जान लेते हैं कि ये जो परिवर्तन हुए हैं, तो मुख्य रूप से जो योग बनने वाले हैं, जो ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं, और बहुत सारे योग तो हैं, परंतु मुख्य रूप से कौन से योग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जो रिजल्ट है हम सभी का जानेंगे, परंतु चर्चा विशेष रूप से इनकी करते हैं। वो 7 योग बनने वाले हैं, जिसमें से 4 राजयोग हैं। जैसे एक है बुधादित्य योग, ज्ञान योग, कला योग और सुंदर भार्या योग, ये 4 राजयोग हैं। दुर्योगों की बात करें तो ग्रहण योग, जड़ बुद्धि योग और द्वंद्व योग बनने जा रहा है। तो ये 7 योग हैं जो कि आपके जीवन को मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि ये शुभ परिणाम क्या देंगे, फिर जानेंगे सावधानी क्या रखनी है, फिर जानेंगे उपाय क्या करना है। तो शुभ परिणामों की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, और सीधी सी बात है कि शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित भी हैं, 7.5 भी चल रही है, और ये शनिदेव की राशि भी है। तो कुंभ राशि वालों के जीवन में अक्सर देखा जाता है कि कोई भी काम आप करते हैं, वहाँ पर रुकावटें, वहाँ पर देरी होना, हमेशा ही कोई भी काम हो, ज़्यादातर अब लाखों में से कोई एक ही व्यक्ति हो जो कि कुंभ राशि का हो और उसके काम समय पर हो जाते हो। बताइएगा कमेंट करके हाँ ऐसा होता है कि नहीं। तो अब ये समय बदलने वाला है, थोड़ा सा ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट करने वाली हैं, जिससे आपके काम अब बनने वाले हैं। रुके हुए काम, अधूरे काम जो आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, तो काम नहीं हो रहे थे, कुछ न कुछ कारण आता था, परंतु अब भाग्य का साथ मिलेगा और काम में तेजी आएगी, आपका काम वो बनने की स्थिति में आ जाएगा। साथ में प्रिय दर्शकों, यदि ससुराल पक्ष से कोई समस्याएं थी, वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, कुछ भी रुकावटें थी, तो अब यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा।
और आपका मन अब भगवान के प्रति, धर्म के प्रति अब आपका मन आकर्षित होने वाला है, मन में विश्वास आने वाला है, मन में लगाव होने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षण होना बहुत अच्छी बात है, और यही सूचना देता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमें तकलीफ भले हो, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो हैं तो हैं ही, परंतु उनसे कैसे और कब निकला जाए, कौन सा तरीका है, भगवान वो जरूर आपको देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होने जा रही है। साढ़े साथी से जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में सुखों में, जैसे कहते हैं ना कि आग लग गई है सुखों में, बिल्कुल एक किंचित मात्र भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस समय आपको लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलेगा। अब कई लोगों के ऐसा भी होता है कि उनके पास सब कुछ होते हुए, लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं बहुत लोग, पर उनके जीवन में सुख शांति नहीं होती। तो ये समय होगा जहां आप लग्जरी लाइफ जी सकेंगे, सुख का उपभोग कर सकेंगे। और इस समय आप अपने जीवन में यदि आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी ले लूं, और या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से आप सोच रहे थे कि लेना चाहिए, तो ये समय है, ले सकते हैं। और साथ में आपको लोगों का भी सहयोग इस समय मिलेगा, खासकर आपके मित्र जो हैं, आपके हितैषी जो हैं, उनका सहयोग मिलने वाला है। और लव पार्टनर के लिए भी ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर स्थिति लाएगा। जिनका ब्रेकअप हो गया था उनके लिए पैचअप की स्थिति बनाने वाला है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट की स्थिति बनने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, ये लाभ थे, परंतु मैंने जैसे बताया कि ये मार्च का महीना प्रिय दर्शकों, लाभ मिले हमें वो तो अच्छी बात ही है, हम कामना ही करते हैं कि हमें लाभ मिले, परंतु उससे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी रखना। क्योंकि ये मार्च का महीना आप देखते हैं कि इसमें 3 दुर्योग बनने जा रहे हैं, और साढ़े साथी तो पहले से ही है, तो इसमें सावधानियां रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि सावधानी क्या रखनी चाहिए। एक तो पहली सावधानी है अपने आप को बेहतर बनाने की। अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने मन को स्थिर रखिए, अपने मन को यहाँ वहाँ विचलित मत होने दीजिए, खासकर अपने विपरीत का सम्मान करिए। आप यदि विवाहित हैं तो अपने पार्टनर का सम्मान करिए, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति ना बने। या आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ भी अच्छे व्यवहार रखिए, क्योंकि ये समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो दाम्पत्य जीवन है उसको बेहतर बनाने की बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, यदि आप एक बार बाहर, ठीक है, बाहर एक बार हो गया कुछ वाद विवाद तो चलता है, आप भूल सकते हैं, पर आप बाहर भी वाद विवाद में फंसे हैं, घर में भी फंसे हैं, तो फिर तो मन अशांत रहेगा ही, वैसे भी पहले से है। तो इस समय आपको अपने वाणी में, अपने विचारों में बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। किसी को कुछ कह रहे हैं तो उससे कहने से पहले 1000 बार आपको सोचना चाहिए, फिर कहना चाहिए। शांत रहिए, कुछ कहिए मत। गुस्सा आ रहा है, अभी शांति बनाए रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और साथ में प्रिय दर्शकों, यात्रा करते समय, चाहे आप खुद गाड़ी वाहन चलाते हों या किसी भी तरह ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी तरह यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर सावधानी रखिए। और जो लोग प्रिय दर्शकों जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि आदि में विश्वास रखते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं कि ये सब प्राप्त हो, उन्हें भी सावधान रहना होगा। या आप रिसर्च वर्क करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे हैं, उसे ही करते रहिए। साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको माँ जगदम्बा की भी आराधना करनी है। माँ जगदम्बा की आराधना करिए, या तो अपनी कुल देवी की आराधना आप कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की आराधना तो चालू ही रखना, उसे बंद नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कमेंट में जय माता जी और जय बजरंग बली लिखिएगा।
और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। पूरे मार्च के महीने का इसमें हम समझ पाए हैं, और साथ में सावधानी, लाभ तो जो मिलना है वो मिलने ही वाला है, परंतु सावधानी रखना, उनको समझना बेहद ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।